हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी अप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो को देखा, सराहा, बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पांस आए। सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप देख सकें न्यू नोटिफिकेशन को सबसे पहले। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट स्पेशल में पार्ट 8 को लेकर पढ़ेंगे और मैं इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस भी दे रही हूँ। बस सिलेबस के अनुसार फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सिलेबस देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ज्योग्राफी का यानी भूगोल का सिलेबस। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ज़्यादा हमें ज्योग्राफी में नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ पढ़नी है। इसी में देखिए, ये देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी के बुक से आपको हर चैप्टर एनसीईआरटी के बुक में मिलेंगे और मेरी सारी क्वेश्चंस जो है बिल्कुल एनसीईआरटी से है। तो इसमें हमने सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ लिया है, सौरमंडल पर, पृथ्वी में मैंने वीडियो बना दिया है, ग्लोब पर भी हो गया है, पर्यावरण प्रकृति के बारे में बन गई। अब हमें बाकी है इसके बारे में बनानी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पर्यावरण, अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्रकृति और मानव पर्यावरण, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वायु और जल, फिर मानव पर्यावरण, फिर संसाधन, कृषि, बस इतना ही को हमें पढ़ना है। और देखिए यहाँ मैंने आपको ये भी लिख कर बता दिया कि कौन कौन से बुक में कौन कौन से लेसन टच कर रहे हैं। तो ये जैसे है, ये देखिए 6th क्लास में ये दोनों चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ये वायु और जल 7th क्लास में मिलेंगे और कृषि, संसाधन, बस्तियाँ, ये सब 8th क्लास में मिलेंगे। तो इस तरह से आप बुक को देखें और मेरी वीडियो को देखें। फ्रेंड्स, ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ाई करके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो बना कर देती हूँ और उसी अनुसार हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। मैं चाहती हूँ बस कम समय में आप लोग अच्छी से अच्छी आपकी तैयारी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पार्ट 8 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्रकृति और पर्यावरण के बारे में जानते हैं। वनस्पति, ये सब से संबंधित हम लोग, क्योंकि प्रकृति में वनस्पति ये सब आ जाएंगे तो हमें ये भी 6th क्लास में ही आ जाते हैं चैप्टर, ये टच कर रहे हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, उसके बाद वायु और जल नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। ये पार्ट 8 है। आगे आपको लिंक में सभी वीडियो मिल जाएंगे। आप पार्ट बाई पार्ट देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि ए से जेड तक जानना है। मैं चाहती हूँ, बस मेरा एम है आप लोग को सक्सेस करना, आप लोग को क्वालिफाई करना, आप लोग को सही मार्गदर्शन दिखाना, ताकि आप लोग भटके नहीं और सही राह पर अच्छे से कम समय में सफलता पाए। बस मेरा एम यही है, मेरा उद्देश्य यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इतना ही नहीं, मैं यहाँ क्वेश्चन दे रही हूँ, इसके 4 ऑप्शन है, इसमें एक सही है। तो इस तरह से केवल रटंत में मैं नहीं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी आपको जिसके करेक्ट आंसर ये बताऊँगी और जब आप वीडियो को लास्ट में देखेंगे तो सारे के एक्सप्लेन मैं करती जाऊँगी, डिटेल्स बताऊँगी, ताकि जो डिटेल्स मिलेंगे उससे कई सारे क्वेश्चंस और बनेंगे। इतना ही नहीं, आप लोग ये बात को अच्छी तरह से, जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं, ये चीज़ जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम डिटेल से जानकारी रखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा कर भी आएंगे तो हमें गलत होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। और जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो घबराए नहीं। मेरी वीडियो में आपको बिल्कुल पैटर्न सीटेट लेवल के हैं और एक बार जो सीटेट क्वालिफाई करेगा, जिसकी इस तरह के लेवल की तैयारी हो जाएगी, उसके लिए बीटेट, यूपीटेट, आरटेट सभी तैयारियां समझिए एक साथ हो रहे हैं। तो आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए और घबराइए नहीं, इस टाइप के पैटर्न पर प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से आप बनाइए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? मैं सिर्फ सही आंसर बताऊंगी, अरबी भाषा। अरबी भाषा में है, इसके बारे में डिटेल्स आगे आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को 1 से लेकर लास्ट तक देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। ऑप्शंस आपके सामने, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर मैं आंसर दूंगी ताकि कम समय में अधिक स्टडी हो सके। तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत के जो तमिलनाडु का भाग है वहाँ लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। ये क्यों होती है, सारे डिटेल्स आपको आगे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन और कारणों पर विचार कीजिए। बिल्कुल सीटेट लेवल के ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सत्य बहुत आते हैं। जो लोग पहले से दे चुके हैं उन्हें जानकारी है, जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए मैं ये जानकारी दे रही हूँ। और ये कथन और कारण देखिए, आप इसे, अगर आपको अधिक समय चाहिए तो पॉज कर सकते हैं, ध्यान से कथन को पढ़िएगा
और इस बात पे ध्यान देना जरूरी है कि कथन क्या कह रहा है और उसके कारण उससे मैच कर रहे हैं नहीं। तो जब आप इसे देखेंगे ऑप्शंस को, अब तक आप लोगों ने सही आंसर बता दिया होगा। चलिए अब जानिए, इसका सही आंसर है ए, कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आप इसे क्वेश्चंस को पढ़िए, कथन और कारण को आप स्वयं पढ़िए। मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो फिर आप लोग थोड़ा सा लेजीनेस आ जाएगा आप लोगों में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे पढ़ें। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को लंबे समय तक अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 कौन कौन से देखिए। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये चारों कारक महत्वपूर्ण होंगे। जब भी कारक पूछेंगे तो कभी भी कोई एक ऑप्शन नहीं होंगे, प्रायः 2-3 मिल ही जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके उपयुक्त सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, करीब आप लोग सभी इसका सही आंसर देंगे। मनीष राम। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। 1 2 3 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ कूट को मिलाना है, आप इसे देखिए कौन से सही हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने कूट को मिलाया है और 1 2 3 को अगर आपने सही किया है, कूट ए को, तो बिल्कुल करेक्ट है। और जो लोग नहीं किए हैं वो अब से नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ये जानकारी हो जाएगी। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये बिल्कुल इजी लेवल के फ्रेंड्स क्वेश्चन आ गए। देखिए, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन हो उसमें 3 लेवल के बनते हैं, वेरी इजी लेवल के, और फिर होते हैं एक हार्ड लेवल के। तो जब हमें इसीलिए इजी क्वेश्चन को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हमें तीनों पैटर्न के क्वेश्चंस को समझने हैं, बनाने हैं। जब आप डिटेल से जानेंगे तो खुद ब खुद आपको तीनों लेवल आप समझ जाएंगे और उस तीनों लेवल से क्वेश्चन जहाँ से भी आएंगे आप उसके आंसर दे देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चन बिल्कुल सेट है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य पूछा जा रहा है, बहुत अच्छी बात, यहाँ पर फोकस करने वाली बात है। कथन सत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, तो आप इसे देखेंगे तो पाएंगे कि ये दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए सूची 1 और 2 को सुलिमित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप सूची 1 और 2 को मिलाइए। और ऐसे समय में मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे झट से आप नोट कर लीजिए। जैसे रोजवुड है, मोटगिनी, इसके आप सीधे सीधे जो आंसर करेक्ट आते हैं उसे आप लिखिए। आप पहले अपने कॉपी पे से मैच कीजिए, उसके बाद इसे देखिए, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में जो आपके अनुसार सही है उसे लगाइए। अगर आपके अनुसार ये सही है तो ये इसके करेक्ट आंसर है। वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। सही जवाब है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। नेक्स्ट है, भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी। अगर आपने हिमालय क्षेत्र में लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ है। ये देखिए कहाँ है, तो इसका सही आंसर है कच्छ के रण में। ये सब के सारे डिटेल्स आपको आगे मिल जाएंगे वीडियो में। नेक्स्ट है, अब हम लोग इसके सारे जो मैंने ये क्वेश्चन दिए ये सारों के एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, डिटेल्स बता दे रही हूँ, ताकि हर क्वेश्चन के आंसर जो आपको समझ में नहीं आए वीडियो को आगे करके आप उसे देखते जाइएगा। तो चलिए डिटेल्स जानना शुरू करते हैं। मॉनसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो केवल वहाँ पर क्वेश्चन था जंगली बकरी। यहाँ पर अगर आते हैं ऑप्शंस में कि जंगली बकरी या फिर जंगली बकरी हो गया या फिर हो गया हिम,
तेंदुआ, भालू इत्यादि किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इस तरह के भी रहेंगे, तो ऑप्शंस में हिमालय के क्षेत्र होंगे, तो उसे आपको करेक्ट करने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन रोजवुड। जैसा कि मैंने कहा था कि बिल्कुल सीधे सीधे आप पहले लिख लीजिए। मोटेगिनी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं नीम, पीपल। कटीली झाड़ियाँ में आते हैं खैर बबूल, और पर्वतीय वनस्पति में आते हैं पाइन, देवदार। नेक्स्ट देखते हैं। कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियाँ शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। नेक्स्ट है, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। फल तभी हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि एक्सप्लेनेशन करने से कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और उसके कितने सारे आंसर भी हमें पता चल जाते हैं। इसलिए मैं डिटेल्स कहती हूँ कि हर चीज़ों के बारे में जानिए। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय स्थित मनीषराम में होती है। नेक्स्ट है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी तथा उच्चवापन पर निर्भर करती, इसलिए में भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। आपने देखा होगा उस क्वेश्चन में चारों जो ऑप्शन थे वे सभी सही होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस वहाँ थे, तो ये सभी सही है। नेक्स्ट पे देखते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कई सारे बन रहे हैं। जितने क्वेश्चंस वहाँ दिखे उससे कई और क्वेश्चन अधिक आपको यहाँ डिटेल्स जानने से मिल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शीत युद्ध के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। तो ये पूरे ऑप्शंस जो थे उसके जो करेक्ट आंसर थे उसके सारे डिटेल्स थे। तो इस प्रकार से इसके मैंने पूरे डिटेल्स बताए ताकि आपको फुल जानकारी हो। इस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस भी दे दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो 7th क्लास से चलेगा, जिसमें वायु जल से मैं वीडियो बनाऊंगी। बहुत जल्द मैं आपको दूंगी। मेरा काम है, एम है कि कम समय में आप लोगों को पूरी तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।